भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट व्यापार समझौते के विरुद्ध में देश के किसानों ने एक बार फिर दिल्ली चलो का बिगबल फूंक दिया है। देश बचाओ मोर्चा के बैनर तले हजारों किसान पंजाब, हरियाणा और हिमाचल से दिल्ली के किसान घाट की तरफ बढ़ रहे हैं। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर को छावनी में बदल दिया गया है। घग्गर पुल पर कंक्रीट के बुलडोजर रख दिए गए हैं। बीकेयू नेता गुरनाम सिंह चरनी की हिरासत के बाद माहौल और भी गर्मा गया है। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने सरकार को खुली चेतावनी दी है। क्या साल 2024 का वो खौफनाक मंजर एक बार फिर 2026 में दोहराया जाने वाला है? क्या दिल्ली के बॉर्डर एक बार फिर ट्रैक्टरों के पहियों से जाम होने वाले हैं? जो तस्वीरें इस वक्त पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर से आ रही हैं, वो ये गवाही दे रही हैं कि देश में एक और बड़े किसान आंदोलन की चिंगारी सुलग चुकी है। और इस चिंगारी की वजह कोई घरेलू कानून नहीं, बल्कि 7 समुंदर पार अमेरिका के साथ होने वाली एक महाडील है। ये तस्वीरें भारत पाकिस्तान सीमा की नहीं, ये तस्वीरें हैं हरियाणा और पंजाब को जोड़ने वाले शंभू बॉर्डर की, जहां सोमवार की रात से ही पुलिस प्रशासन ने लोहे की कीले, कंक्रीट की दीवारें और घग्गर नदी के पुल पर लोहे के बड़े बड़े कट्टों का चक्रव्यूह तैयार कर दिया है। देश बचाओ मोर्चा के बैनर तले देश के 550 से ज्यादा किसान संगठनों ने दिल्ली के किसान घाट पर महापंचायत बुलाने का ऐलान किया है। किसानों का आरोप है कि भारत और अमेरिका के बीच जो प्रस्तावित ट्रेड डील यानी व्यापार समझौता होने जा रहा है, वो भारत के 80 करोड़ किसानों का डेथ वारंट है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चरनी को कुरुक्षेत्र के पेहोवा के पास हरियाणा पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जैसे ही चरनी की गिरफ्तारी की खबर फैली, हरियाणा और पंजाब में हड़कंप मच गया। हिसार के टोल प्लाजा से लेकर शंभू टोल प्लाजा तक किसानों ने चक्का जाम कर दिया। तारीख बदली, साल बदला, लेकिन शंभू बॉर्डर की तकदीर नहीं बदली। साल 2024 में शंभू बॉर्डर ने महीनों तक आंसू गैस के गोले, रबर की गोलियां और पानी की बौछारें झेली थी। जुलाई 2026 में एक बार फिर इतिहास खुद को दोहराने की कगार पर आकर खड़ा हो गया है। सोमवार की सुबह से ही पंजाब के अलग अलग कोने से अमृतसर, तरनातरन, भटिंडा, पटियाला और गुरदासपुर से हजारों किसानों का काफिला बसों, ट्रैक्टरों और गाड़ियों में सवार होकर दिल्ली की तरफ कूच कर चुका है। किसान संगठनों का कहना है कि वे इस बार रुकने वाले नहीं हैं। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा, हम दिल्ली शांतिपूर्ण तरीके से जाना चाहते हैं। देश के किसान घाट पर जाकर अपनी बात रखना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन हरियाणा की सरकार ने पंजाब की सीमा के भीतर घुसकर बैरिकेडिंग कर दी है। यह हरियाणा के मुख्यमंत्री का असली चेहरा दिखाता है, जो पंजाब आकर तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन दिल्ली जा रहे किसानों का रास्ता रोक देते हैं। आपको बताते चले कि भारत सरकार और यूएसए के बीच एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत अंतिम दौर पे है। किसान संगठनों का दावा है कि उन्हें इस गुप्त समझौते की भनक भारतीय सरकार के जरिए नहीं, बल्कि व्हाइट हाउस की तरफ से जारी की गई एक प्रेस रिलीज से लगी, और यहां से अविश्वास की खाई चौड़ी हो गई। किसानों को डर है कि अगर इस ट्रेड डील के तहत भारत ने अमेरिका से आने वाले कृषि उत्पादों पर से इंपोर्ट ड्यूटी हटा ली या कम कर दी, तो अमेरिकी सस्ता सामान भारतीय बाजारों में बाढ़ की तरह आ जाएगा। अगर अमेरिका का सस्ता दूध, सस्ता मक्का और सस्ता गेहूं भारतीय बाजारों में आ गया, तो भारत के छोटे किसान जिनके पास सिर्फ 2 एकड़ जमीन है, वो अमेरिकी कॉर्पोरेट दिग्गजों का मुकाबला कैसे करेंगे? उनका अनाज मंडियों में कौड़ियों के भाव बिकेगा। यही वजह है कि देश बचाओ मोर्चा के बैनर तले हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादक, महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक और पंजाब हरियाणा के डेयरी किसान एक साथ आ गए हैं। हिमाचल प्रदेश में 27 किसान संगठनों ने मिलकर इस डील के विरोध में मोटरसाइकिल रैलियां निकाली हैं।